ओम सोमाय स्वाहाय सोमाय नमः। ओम प्रजापते स्वाहाय प्रजापते नमः। ओम अग्नेन सुताराय अस्मान विश्वान देव वैनान विद्वान यो यो जप मध्योरान मेरे भूयेष्ठान। बंद करो ये सब कुछ। क्या हुआ ठाकुर साहब, हमसे कोई गलती हो गई क्या? मैं कहता हूँ ये शादी नहीं होगी। ये आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? मैं ठीक कह रहा हूँ। शर्म नहीं आई तुम्हें अपने खानदान का ऐब छुपाकर हमसे रिश्ता करते हुए? सुनो भाइयों, ये लोग ठाकुर नहीं है बल्कि भांड है भांड। इनका नचनियों और गवैयों का घराना है। ठाकुर साहब, हमारा घराना आपके घराने से किसी तरह कम नहीं। हम भी ठाकुर हैं। उमा, इस नादान की बात का बुरा न मानिए ठाकुर साहब। ये मैं मानता हूँ कि गीत संगीत के शौक को हमारे बाप दादा ने अपनी मुसीबत के दिनों में अपना लिया था, मगर उसके बाद हमारे खानदान में किसी ने ये काम नहीं किया। और फिर मेरी बहनें, ये तो आदर्श लड़कियां हैं। चांद में दाग हो सकता है ठाकुर साहब, मगर मेरी बहनों में नहीं। ये साक्षात देवी ही क्यों ना हो, लेकिन इनकी रगों में खून तो नहीं नचनियों और गवैयों का है। उठो बेटा। ऐसा न कीजिए ठाकुर साहब, ऐसा न कीजिए। अगर आज आप मेरी बहन को ठुकरा कर चले गए तो ये कलंक जिंदगी भर इसकी डोली नहीं उठने देगा। मैं अपनी पगड़ी आपके पाँव पे रखता हूँ। इस पगड़ी की लाज रख लीजिए ठाकुर साहब, इस पगड़ी की लाज रख लीजिए, पगड़ी की लाज रख लीजिए ठाकुर साहब, इस पगड़ी की लाज रख लीजिए। और अपनी पगड़ी को ठोकर मार दूं। ठाकुर साहब, क्या ये सब कुछ दिखाने के लिए हमें बारात में लाए थे? अशोक बेटा, इस लड़की की रगों में नचनियों और गवैयों का खून है। तुम दीवान जियालाल के बेटे हो, इसलिए खून और खानदान की कीमत को अच्छी तरह जानते हो। जानता हूँ, इसीलिए ठाकुर साहब से पूछता हूँ कि बुजुर्गों की गलती की सजा एक मासूम और अबला को क्यों दी जा रही है? बाप दादा का कर्ज औलाद को चुकाना ही पड़ता है। आपका मतलब अगर आप किसी का खून कर दें तो आपकी बजाय आपके बेटे को फांसी चढ़ा दिया जाए। जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, अगर इस अबला की जगह आपकी बेटी होती तो? मैं ऐसी बेहुदा बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। अगर तुम्हें इस लड़की से इतनी ही हमदर्दी है तो क्यों नहीं पकड़ लेते इसका हाथ? दूसरों को लेक्चर देना बहुत आसान है, अब सोच में क्यों पड़ गए? बचा लो ना इस पगड़ी की लाज। चलो बेटा, चलो मेरे साथ, चलो। रो मत पगली, आज तो खुशी का दिन है। इसी दिन के लिए तो मैं दिन गिना करता था। भगवान ने मेरी सुन ली, मुझे पति के रूप में देवता दे दिया। हमेशा अपने पति को अपना भाग्य मानकर जीवन बिताना तेरे इस गरीब भैया पे इससे ज्यादा देर को और कुछ नहीं है। अशोक बाबू, आप कृष्ण के उस सुदामा के घर आए। मैं केशव हूँ, केशव। भैया, 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 भैया। अशोक बाबू, बंसीलाल इस खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सके। अब तो इनका अंतिम संस्कार होने के बाद ही विदाई हो सकेगी, और ये भी आपको ही करना पड़ेगा। Thank you.
क्या बात है। हाँ 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 हाँ, जरा दूर से जीजा जी, दूर से। दुल्हन से बात कर रहे हैं। उमा, पिताजी तेरी दीदी को देखेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे। अरे ठहरिए ठहरिए, 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए। मैं पिताजी को यहीं बुलाता हूँ, आप लोग यहीं ठहरिए। जीजा जी, उन्हें क्यों कष्ट देते हैं? हम दोनों अंदर चले चलते हैं। अरे नहीं उमा, मैं चाहता हूँ ससुराल में कदम रखने से पहले तुम्हारी दीदी पिताजी का आशीर्वाद तो ले ले। मैं अभी आता हूँ। रामू काका, पिताजी कहाँ हैं? ऊपर वाले हाल में। दीदी, तुम्हारी हवेली तो बड़ी शानदार मालूम होती है। अगर इजाजत दो तो मैं चारों ओर से हवेली के दर्शन कराऊं। क्यों कराऊं? क्या तुमको हमारे खत तो तार नहीं मिले? मिले थे पिताजी। फिर भी बाप की मर्जी के खिलाफ एक झोपड़ी में रहने वाली लड़की को तुम्हें अपने साथ लाने की जुर्रत कैसे हुई? आपको शायद मालूम नहीं पिताजी, झोपड़े में रहने वाली उस लड़की के पास शराफत की जो दौलत है, अमीरों के महलों में आसानी से नहीं मिलती। आप एक बार चलकर उसे देखिए तो। देखना तो क्या, मैं उसका जिक्र भी नहीं सुनना चाहता, जिसकी बदौलत तुमने कुल की रीत को, खानदान की इज्जत को बचाना, बाप की शान में गुस्ताखी। मेरे जीते जी वो इस घर में कदम नहीं रख सकेगा। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो उसका साथ छोड़ना होगा। मगर मैंने उसका हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा पिताजी। जाओ, निकल जाओ, जाओ। चाहते हो तो ये भी सुनते जाओ। मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद में तुम्हें एक फुटी कौन नहीं। इन्हें रोकिए मालिक, यही तो एक चिराग है घर का। घर के चिराग को घर फूकने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसे कहने दो। सीमा, उमा, उमा, तुम्हारी दीदी कहाँ है? गाड़ी में। गाड़ी में? गाड़ी में नहीं है तुम्हारी दीदी? गाड़ी में नहीं है? नहीं। तो फिर कहाँ चली गई? उधर भी नहीं है। सीमा! अगर मेरे आने में जरा भी देर हो जाती, बस तुमने तो मुझे मार ही डाला था। मैंने हवेली में सब कुछ सुन लिया था। मैं आपके लिए मुसीबत और दुख का कारण बनकर जिंदा नहीं रहना चाहती। सीमा, जिसे तुझ जैसी बीवी मिली हो उसे किस बात का दुख? हाँ, इस बात का दुख जरूर होता कि तुमने इतना नहीं सोचा कि तुम्हारे मरने के बाद मेरा क्या होता। दीदी, 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 कहाँ चली गई थी तू? मैं तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ के थक गई। कुछ नहीं उमा। हवेली से क्यों चली आई थी? कोई बात नहीं उमा, तुम्हारी दीदी को हवेली की आबहवा रास नहीं है, इसलिए हमने हवेली छोड़ने का फैसला कर लिया। क्यों सीमा? अरे जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। द्वार तिहारे जो भी आता, द्वार तिहारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। जय जय हे जगदम्बे माता। भीख मांगकर मैं अपना पेट भर लूंगा सरकार, लेकिन इस हवेली में अब नहीं रहूंगा। तो तुमने भी हमें छोड़कर जाने का फैसला कर लिया? अच्छा किया। जब हमारी औलाद हमें छोड़कर चली गई तो तुमसे वफा की उम्मीद क्या हो सकती है? यही तो मैं भी सोचता हूँ सरकार।
जो मालिक अपने कलेजे के टुकड़े को अलग कर सकता है, वो हम जैसे गरीबों को न जाने कब ठोकर मार। राम लगन, आज मैं अपनी मन की बात कहकर ही रहूंगा मालिक। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। आपको सुनना ही पड़ेगा। आपकी इसी जिद ने देवता समान बेटे को आपसे जुदा कर दिया, घर आई हुई लक्ष्मी को दरवाजे से लौटा दिया। तुम्हें हमारे घर के मामलात में बोलने का कोई हक नहीं। हक तो नहीं है सरकार, लेकिन जिस खानदान की मैंने 50 साल तक सेवा की है, उसे बर्बाद होते हुए भी तो नहीं देख सकता। तो जाकर समझाओ ना छोटे सरकार को। जब मेरे बड़े सरकार ही मेरी कुछ सुनना नहीं चाहते, तो छोटे सरकार के सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊं? उमा कैसी तबीयत है सीमा? बताओ, मेरा जी घबरा रहा है। जीजा जी, आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे आप ही को बच्चा हो रहा है। बताओ ना क्या हुआ, बताओ क्या हुआ? लड़का या लड़की? देख नहीं रहे, थाली बजा रही हूँ। लड़की होती तो तवा न बजाती। लड़का हुआ है। किसका मुन्ना है तुम? मेरा मुन्ना है, मेरा बेटा है। मेरा बेटा है ना मुन्ने, है ना, है ना, मेरा बेटा मुन्ना। अरे उमा, जरा अपना हाल तो देख, क्या हालत बना रखी है। तुझे मुंह हाथ धो ले, मुन्ने को मुझे दे। नहीं दीदी, मुन्ना मेरा बेटा है और मैं मुन्ने की माँ हूँ। तुम सिर्फ इसकी दीदी हो बस। अच्छा दीदी ही सही, मगर जब तक तुम मुंह हाथ धो ले तब तक मुन्ने को मुझे दे। नहीं दीदी, मुन्ना मेरे पास रहेगा। तुम तो सिर्फ जीजा जी की सेवा करो बस। सीमा, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। सच? हाँ, 300 रुपए की नौकरी। अरे वाह, तब तो जीजा जी मुन्ने के लिए बहुत सारे खिलौने लाएंगे। क्यों मुन्ने? मुन्ना तो अब बहुत अच्छे कपड़े पहनेगा, बहुत अच्छा खाएगा, अच्छे खिलौने लेगा, अच्छा घर है। क्यों बेटे? चुप। क्या बात है? सीमा देख, मैं मुन्ने के लिए कितने खिलौने लाया। मगर मुन्ने को तो उमा गंगा स्नान कराने ले गई है। वाह, क्या तकदीर पाई है। ना शादी की और ना ससुराल का मुंह देखा, मुफ्त में माँ बन बैठी। मुन्ना, तुम मुझे माँ मत कहा करो। तो फिर क्या कहूँ? उमा दीदी कहा करो। मुझे माँ अच्छा लगता है। डैडी भी तुम्हें वही माँ कहते हैं ना? माँ, डैडी की तनख्वाह बढ़ गई है। अच्छा? पूरे 5 रुपया महीना। अरे वाह, तब तो बहुत अच्छी बात है। क्या कहा मुन्ना? गंगा में गिर गया? तुम डॉक्टर को बुलाओ, मैं अभी आता हूँ। माँ, दीदी, माँ, पानी। अभी लाई मैं, अभी लाई। मुन्ना, मुन्ने, क्या हुआ मेरे बेटे को? कैसा है अभी? ठीक है, अभी अभी होश आया है। लो मुन्ने, पानी पी लो। ला मुझे दे। तुम्हारी अकल को क्या हुआ था? क्यों भेजा इस नादान के साथे से? आज से ना तुम्हारे पास रहेगा ना इसके पास। मेरे पास रहेगा मेरा बेटा। माँ, इसमें उसका क्या दोष था? आपने बेकार उसका दिल दुखा दिया। उसे कुछ न कहा करे, मुझे डांट लिया कीजिए। बस जरा सी बात का बुरा मान ली। ले संभाल अपने मुन्ने को। मैं आ सकता हूँ? आइए आइए। यही है जिन्होंने मुन्ने को डूबने से बचाया है, और यह है मुन्ने की डैडी। नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप बैठिए ना। शुक्रिया। ये लीजिए मुन्ने की दवा। इसलिए अब तुम पियो, मैं तो ठीक हूँ। बड़ा हंसमुख बच्चा है, मगर आप अपनी धर्मपत्नी से कह दीजिए कि वो इस तरह बच्चे को अकेले न छोड़ा करे। ये मेरी धर्मपत्नी नहीं, मेरी साली उमा है। लेकिन आपने अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। आपने पूछा ही कब? वैसे मुझे किशोर कहते हैं। अपने इकलौते पिताजी के साथ मैं इसी शहर में रहता हूँ, बिल्कुल अकेला। आपकी शादी नहीं हुई? जी मुझसे कोई शादी करने को तैयार ही नहीं। क्यों? देखने में तो कोई ऐब नजर नहीं आता। हाँ। अच्छे भले मालूम होते हैं। आपकी ज़ौक़े नजर का शुक्रिया। अरे आप तो शायर भी हैं। थोड़ा थोड़ा। तो फिर सुनाइए ना कोई अच्छा सा शेर। जी दोपहर के वक्त शायरी कुछ। अजी कोई गरम गरम शेर हो जाए। घबराइए नहीं, हमारी उमा भी आपकी शायरी का जवाब शायरी में दे सकती है। ये बात है तो अर्ज किया है, नजर से नजर का सलाम अल्लाह अल्लाह। अरे वाह। मोहब्बत का पहला पयाम अल्लाह अल्लाह।
उमा सुनाओ कोई अच्छा सा शेर। नजर से नजर को मिलाने चले हैं, हमें आज वो आजमाने। आपने तो मुझे लाजवाब कर दिया। अरे ये मेरी धर्मपत्नी सीमा और ये मिस्टर किशोर। नमस्ते। नमस्ते। अब मुझे इजाजत दीजिए। ऐसे कैसे जा सकते हैं, मुंह मीठा करके जाना पड़ेगा। लीजिए। इसकी क्या जरूरत है? लीजिए ना। शुक्रिया। अब मैं जाऊं? नमस्ते। 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 भले घर का लड़का मालूम होता है। हाँ दीदी, अगर आज ये ना होते तो न जाने क्या हो जाता। अच्छा। ला 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 ला। जरा इधर आओ बेटा। आया पिताजी। जी पिताजी। बैठो। आज हम तुम्हारी पसंद का इम्तिहान लेना चाहते हैं। इम्तिहान? मर गए। हम जानना चाहते हैं कि ये तस्वीर कैसी है। बहुत अच्छी। देखे बगैर कह दिया बहुत अच्छी। आपकी पसंद कभी गलत हो सकती है पिताजी। शुक्रिया, फिर भी एक बार देख लो। क्यों, कैसी है? वाह, क्या तस्वीर है। कितने सुंदर बाल, कितनी अच्छी आंखें, मुस्कुराते होंठ। बहुत अच्छी पिताजी, मुझे बहुत पसंद है। शाबाश, मैं जानता था कि मेरा बेटा मेरी पसंद को कभी ठुकरा नहीं सकता। मुझे फोटो दो। लीजिए। मैं अभी टेलीफोन करके इसकी बड़ी बहन को यहीं बुला लेता हूँ। पिताजी, शायद उनके घर में टेलीफोन नहीं है, मैं खुद जाकर बुला लाऊं? नॉनसेंस, टेलीफोन है। टेलीफोन है। हेलो। हेलो अंकल। रागनी, मुबारक हो। किशोर को फोटो बहुत पसंद आई, समझो मामला बन गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस अंकल। थैंक यू। लेकिन देखो बेटी, मेरा एक ही बेटा है, लेन देन और खातिरदारी में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र न करें अंकल, मेरी भी तो एक ही बहन है। इतना दहेज दूंगी कि सारा शहर देखता रह जाएगा। थैंक यू। शाबाश बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ओके अंकल, बाय बाय। नीता, नीता। क्या हुआ दीदी, आज बहुत खुश दिखाई दे रही हो। मेरी बरसों की मुराद पूरी हो गई नीता। किशोर ने तेरी फोटो पसंद करी। मेरी नीता अब दुल्हन बनेगी। क्या तुझे खुशी नहीं हुई? दीदी, क्या किशोर को मालूम है कि मेरी टांगे खराब हैं और मैं चल फिर भी नहीं सकती? पगली, डॉक्टर ने कहा है तू 1 महीने में चलने फिरने लगेगी। मगर दीदी, पहले शादी आपकी होनी चाहिए। आप मेरी बड़ी बहन है। बड़ी बहन हूँ, इसीलिए तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर है और मैं अपनी बहन को दुल्हन देखना चाहती हूँ। यू मस्ट बाय, समझे? पिताजी। थैंक यू। पिताजी। क्या है बेटा? ये तस्वीर मेरे कमरे में कहाँ से आ गई? मैंने रखवाई थी। मगर ये है कौन? तुम भूल गए, ये तुम्हारी होने वाली पत्नी। पत्नी? इतनी भद्दी? भद्दी? तुमने तो उसकी तारीफ की थी। कितने सुंदर बाल, कितनी अच्छी आंखें। आपको भूल हुई है पिताजी, इसके बाल तो रस्सी जैसे हैं और आंखें टमाटर जैसी। किशोर, पिताजी, तुम जानते हो कितने बड़े खानदान की लड़की है ये। तुम खुश नसीब हो जो इसने तुम्हारा रिश्ता कबूल किया है। 20 लाख की जायदाद सिर्फ 2 बहनों में बांटी जाएगी। काश तुम्हारा एक भाई और होता। मगर पिताजी। मगर वगर कुछ नहीं, मैं वचन दे चुका हूं और मेरा दिया हुआ वचन कभी वापस नहीं हो सकता, समझे? पिताजी, पिताजी।
अब तू ही मेरे पिताजी को समझा। अगर इस लड़की से मेरी शादी करवा दी गई तो मैं पागल हो जाऊंगा। पागल पागल पागल। बात क्या है? आपका छोकरा पागल है। देखते नहीं आप, मैं इसमें नौकरी नहीं करूंगी। अरे पर सुनो तो सही। क्या सुनूं? मैं पागल हो गई हूँ, नहीं करूंगी यहाँ। तुम पागल हो? हाँ पागल है। पागल चप्पल चप्पल भी लगी मेरी। अंकल, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि किशोर बाबू पागल हो गए? कौन कहता है मेरा किशोर पागल है? बैठिए। तुम तो जानती हो किशोर को एक्टिंग करने का बड़ा शौक है। बस कभी कभी मजाक में पागलों जैसी एक्टिंग कर लेता है। देखो कितना अच्छा मजाक करता है। अरे बेटा, ये रागनी देवी है। नमस्ते रागनी। कैसी रागनी? ठुमरी, दादरा, या की तोड़ी। कहिए क्या खातिर करूं आपकी? चाय, सोडा, लेमन, कॉफी, नहीं तो क्या मेरा खून पिएंगी? किशोर, ये क्या हरकत है? पिताजी, हरकत ही में बरकत है। क्यों मिस रागनी? अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। चली गई पिताजी। चुप रहे रागनी देवी। किशोर के कहने का बुरा न मानना। मैं उसकी तरफ से माफी चाहता हूँ। मैं एक पागल की बात का कैसे बुरा मान सकती हूँ? सही कहा तुमने। किशोर वाकई पागल हो गया है। मैंने ये बात इसलिए छुपा रखी थी कहीं तुम दोनों बहनों को सदमा न पहुंचे। तो वादा कीजिए अंकल कि आपके इस बात का रीटा को बिल्कुल पता न चले। किशोर का आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज कराइए। जितना भी रुपया लगेगा मैं दूंगी। थैंक यू। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। मर गए। डैडी, आप तो कह रहे थे कि पहली तारीख को साइकिल दिला दूंगा। आज तो 40-50 तारीख है। मुन्ना, तुम्हारी साइकिल आ जाएगी। जा जाके खेलो। भागो। जीजा जी, क्या बात है? अब भी आपको तनख्वाह मिली नहीं क्या? कल सुबह दूध वाला भी दीदी से झगड़ा करके चला गया। उमा, मेरी नौकरी चली गई। अरे कैसे? उस रोज जब मुन्ना दरिया में गिर गया था, मैंने उनसे छुट्टी मांगी। उन्होंने मुझे नौकरी से ही जवाब दे दिया। लेकिन आप रोज सुबह सुबह जाते कहाँ हैं? काम की तलाश में। उमा, तेरे जीजा जी आज बहुत जल्दी काम पर चले गए। काम पर नहीं, काम ढूंढने गए हैं। क्या कहती हो माँ? उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। क्यों? मालिक की मर्जी। लेकिन दीदी, अब क्या होगा? कर्जदार आएंगे तो उन्हें क्या जवाब देंगे? घबरा नहीं उमा, मैं काम करूंगी। तुम काम करोगी? हाँ। नहीं नहीं, मैं नौकरी करूंगी। आखिर तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया। पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं होती, बुद्धि बढ़ाने के लिए होती है। मैं अब से सिलाई बुनाई का काम करूंगी। क्यों री? पैसे पहले ले लिए और मेरे बच्चे का स्वेटर अभी तक नहीं बुना। आखिर क्यों? बात कुछ नहीं, भले का जमाना ही नहीं रहा। तुम्हारे घर में राशन नहीं था तो मैंने तुम पर तरस खाकर पैसे दे दिए और उसका बदला ये दिया कि सर्दी खत्म होने को आई है, अभी तक स्वेटर का पता ही नहीं। जरा ऐसा बोलो, मुन्ने के पिताजी घर में है। अरे तो क्या मैं तुम्हारे मुन्ने के पिताजी का दिया खाती हूँ जो ऐसा बोलूं? क्या जमाना आ गया है, मर्द अंदर छुप कर बैठे हैं, जोरू काम कर रही है। शर्म नहीं आती जोरू की कमाई खाते हुए?
मैं आपका इश्तिहार पढ़कर नौकरी के लिए आई हूँ। मैं ग्रेजुएट होने के साथ साथ टाइप और शॉर्ट हैंड भी जानती हूँ। खूब खूब। लेकिन मुझे एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो मेरे बच्चे की देखभाल कर सके। तो क्या आप सिर्फ बच्चे की देखभाल करने के लिए 150 रुपया महीना दे रहे हैं? मेरा एक ही तो बच्चा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अगर कोई लड़की गा बजाकर उसका दिल बहला सके तो मैं 150 रुपए तो क्या 200-250 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। मुझे ये नौकरी मंजूर है। बच्चे तो मेरे साथ यूं घुल मिल जाते हैं। अच्छा। कहाँ है आपका बच्चा? आओ मेरे साथ। ये आप तो बच्चा कहते थे, ये बच्चा है? ये मेरा बच्चा ही तो है। अच्छा भला था, न जाने अचानक उसे क्या हो गया है। बस इसी तरह कभी कभी पागलपन की हरकत करता रहता है। मगर मैं तो पागल नहीं जो ऐसी नौकरी करूं। ठहरो। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदावर से। किशोर बाबू, आप? तुम इसे जानती हो? इनका एहसान तो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। इन्होंने मुन्ने को डूबने से बचाया था। तो बेटी, तुम चाहो तो अब मेरे मुन्ने को डूबने से बचा सकती हो। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जी एहसान कैसा? इनके काम आना तो मेरा फर्ज है। फर्ज हो चाहे कर्ज, अदा करने में देर नहीं करनी चाहिए। तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आप तो मेरे बाप हैं। आइए पिताजी, बैठिए बैठिए। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपने मुझे पहचान लिया? पहचान पर एक बहुत बड़े उस्ताद का छोटा सा शेर याद आया। अर्ज किया है, जुनून के जोश में भी हुक्म तेरा मान लेता हूँ, जुनून के जोश में भी हुक्म तेरा मान लेता हूँ। मैं दीवाना सही लेकिन तुझे पहचान लेता हूँ। अरे मैं तो भूल ही गया। ऐसे मेहमान के आने पर तो फूलों की बारिश होनी चाहिए। फूलों की फूलों की फूलों की। क्या ये हर वक्त ऐसी ही हरकतें किया करते हैं? क्या बताएं बेटी, मगर तुम्हारे सामने तो ये बहुत अच्छी तरह से पेश आ रहा है। दूसरों को तो काटने को दौड़ता है। अच्छा, माफ कीजिए, फूल तो मिले नहीं, इसलिए नोटों की बारिश ही सही। किशोर पिताजी, ऐसे मेहमान रोज रोज कहाँ आते हैं? जय बोल जय। रिम झिम बरखा बरसे नोटों की। जी रिम झिम नाचिए पिताजी, बरखा बरसे। ये कैसे जी? तुम्हारी पेश की तनख्वाह। मगर मुझे तो सिर्फ। इनकार न करो बेटी, मेरा दिल कहता है कि मेरा किशोर अब ठीक हो जाएगा। देखो एक ही दिन में तुम्हारे साथ कितनी अच्छी बातें करने लगा है। ये लो। शुक्रिया सेठ जी। मगर आप इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? सबको दिखा चुका हूँ, लेकिन मर्ज किसी की समझ में नहीं आता। एक डॉक्टर तो कहने लगा इसे पागल खाने भेज दो। पागल खाने? बस तुम ही बताओ, एक बाप अपने इकलौते बेटे को कैसे जुदा कर सकता है? आग लगा दो, आग लगा दो। फिर दौड़ा पड़ गया। बस इस बीमारी की वजह से तो मैं ऑफिस भी नहीं जा सकता। आप फिक्र न कीजिए सेठ जी, आपको जहाँ जाना हो जाइए, मैं किशोर बाबू को संभाल लूंगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबके घर में बाग लगा दो, बाग लगा दो, फूल खिला दो। किशोर बाबू, क्या है? क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ? तकलीफ तो कोई नहीं। फिर चिल्ला क्यों रहे? क्या कहा? मैं चिल्ला रहा हूँ? मैं तो गाना गा रहा हूँ। अब क्या है? गाना ऐसे गाया जाता है? तो भला कैसे गाया जाता है, तुम सुनाओ। किशोर बाबू, मेरा हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा, पहले गाना सुनाओ। मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा, पहले गाना सुनाओ। हाथ छोड़िए। नहीं छोड़िए। नहीं छोड़िए। नहीं, रख दो।
रख दो। किशोर बाबू, क्या है? चलो चाय पी ले। हम नहीं पीते, पहले गाना सुनाओ। अच्छे आदमी नहीं किया करते। चलो चाय पी ले। तुम कहती हो तो पी लूंगा, मगर हाँ, चाय के बाद गाना मंजूरम। हाँ मंजूरम। ताली 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 ताली। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा था कि चाय पियो। ऐसे कहीं चाय पीते हैं? तो फिर कैसे पीते हैं? चलो चल। बैठो। शक्कर कितनी? मैं शुक्र के दिन शक्कर नहीं पीता। कौन कहता है कि तुम दीवाने हो? हाँ, दीवाने पर एक छोटे से उस्ताद का बहुत बड़ा शेर याद आया। अच्छा? कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। दीवाना बनाना है तो बस। पीजिए ना। मैंने तो कभी की खत्म भी कर दी। मुन्ना, मुन्ना, आया माँ। जल्दी आ मुन्ने, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। मुन्ना, देख मैं तेरे लिए क्या क्या लाई। ये देख, ऐसे बैठ। ये देख, कुत्ता, ये हाथी, ये गुड़िया, ये बिल्ली। अच्छे हैं सारे खिलौने। हाँ, बाप रे। मुन्ना, दीदी कहाँ है? दीदी? क्या बात है वहाँ? दीदी, ये सब क्या है? दीदी, देखो मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाई हूँ। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। अरे मगर ये सब कुछ तुम लाई कहाँ से हो? वो फिर बताऊंगी। पहले ये बुश शर्ट पहन के दिखाई। बुश शर्ट बाद में पहनूंगा, पहले जो मैं पूछता हूँ उसका जवाब दो। अरे लेकिन बिगड़ते क्यों है? मैंने नौकरी कर ली है। नौकरी? हाँ। किससे पूछकर की है नौकरी? क्यों की है? तुम दोनों बहनें मुझे चैन से रहने दोगी या नहीं? मजदूरी करके मेरी रुसवाई में जो कसर इसने छोड़ी थी, अब तुम उसे पूरा करना चाहती हो। 4 दिनों की ये बेकारी क्या आ गई है? तुम दोनों ने मुझे जलील करने के लिए कमर बांध ली। मुझे माफ कर दीजिए। कल से मैं नौकरी पर नहीं जाऊंगी। बस। उमा पर क्यों नाराज होते हैं आप? इस सब मुसीबत का कारण तो मैं हूँ, सिर्फ मैं। मैं कहती हूँ आप अभी अपने घर वापस चला जाऊं, यही ना? अगर यही चाहती हो तो लाओ अपने हाथों से तुम्हारा गला घोट दूं और चला जाऊं अपने बाप के घर। मुझे गलत मत समझिए। आपको दुखी देकर न जाने क्या हो जाता है मुझे। माँ, मुन्ने के पिताजी को नौकरी दिलवा दे। मैं तेरे मेले में आकर प्रसाद चढ़ाऊंगी। हम एक बार जिसको नौकरी से निकाल देते हैं तो दोबारा नहीं रखते। मैं आपसे रहम की भीख मांगता हूँ मैनेजर साहब। अगर मुझ पर नहीं तो कम से कम मेरे बच्चों पर रहम कीजिए। अगर मुझे नौकरी ना मिली तो वो फाकों से मर जाएंगे। क्या हिंदुस्तान की आबादी कम हो जाएगी क्या? अशोक भैया, पत्थर की पिघलने की उम्मीद नहीं करना चाहिए। तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा। नौकरी? हाँ, इसी सड़क पे कोठी नंबर 9 में एक ड्राइवर की जरूरत है, मगर जाना जरा ठाट बाट से। ठाट बाट से? तुम्हारे पास कपड़े ना हो तो मेरे से ले लेना। बड़े लोग आदमी को नहीं उसके कपड़ों को देखते। थैंक यू वेरी मच। क्यों सर, ये आदमी आपसे मिलना चाहता है। मुझे पता चला है आपको एक ड्राइवर की जरूरत है और मुझे नौकरी की। अगर आप मुझे ड्राइवर रख लें तो आपकी क्या कभी डॉज गाड़ी चलाई है तुमने? जी मैं डॉज, शेवरले, कैडिलैक सभी गाड़ियां चला लेता हूँ। ओह, खानदानी ड्राइवर मालूम होते हो। तुम्हारा लाइसेंस? जी। तो ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड कंट्रोल कर सकते हो? जी ये तो गाड़ी की कंडीशन पर है। वैसे मैं गाड़ी तेज चलाने के हक में जरा कम हूँ। मगर हमारे यहाँ यह हक बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्या कोई शरीफ आदमी तुम्हारी जमानत दे सकता है? जी
शरीफ आदमी से आपका मतलब? शरीफ आदमी यानी कि पैसे वाला। गरीब आदमी की जमानत पैसे वालों की शराफत नहीं, बल्कि उनकी अपनी मेहनत दे सकती है। वेरी गुड, हम तुम्हारे जवाब को ही तुम्हारी जमानत लेते हैं, मगर सैलरी शुरू में सिर्फ 100 रुपया माहवार मिलेगी। जी मुझे मंजूर है। अच्छा, तो फिर कल सवेरे से ही ड्यूटी पर आ जाओ। मेरी दीदी लंदन जा रही है। हाथी पे बैठेगी क्या कुत्ते पे बैठेगी क्या बिल्ली पे बैठेगी? बोलना। बेटे आ जाओ मेरे पास, आ मिलना तो शाबाश। अरे बेटे बेटे क्या खाएगा? मिठाई खाएगा, रबड़ी खाएगा, हलवा खाएगा? बता जल्दी क्या खाएगा? क्या बात है, आज तो बहुत खुश नजर आते हैं। क्या कोई लॉटरी निकल आई? आज मैं बहुत खुश हूँ, सच मुझे एक लॉटरी निकल आई है। हर महीने 100 रुपए की लॉटरी मिला करेगी और चलाने के लिए मोटर। क्या 100 की नौकरी और साथ में मोटर? तो दादी एक ड्राइवर भी रख लो। हाँ बेटे, मगर अभी तो मैं खुद ही ड्राइवर बना हूँ। तो क्या आपने ड्राइवर की नौकरी की है? किसी की गाड़ी चलाएंगे आप? तो इसमें क्या खर्च है? महीने भर का खर्च तो निकलेगा। उमा देवी का यही घर है? जी हाँ। अब मैं उनसे मिलना चाहता था। आपकी तारीफ? अब मैं सेठ लक्ष्मीदास किशोर का बाप। ओह आइए आइए, अंदर आइए। मेरा नाम अशोक है, मैं उमा का बहनोई हूँ। आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उमा बहुत दिनों से मेरे घर पे नहीं आई है, मैं पूछने आया था। तो उसकी तबीयत तो ठीक है? जी तबीयत तो ठीक है, मगर बात यह है सेठ जी के मैं बात जानता हूँ। एक पागल लड़के की देखभाल कौन करे? जब से उमा मेरे घर पे आई है मेरा लड़का ठीक होने लगा था, अब उसकी फिर वही हालत है। तो ठीक है, मगर मगर कुछ नहीं। मेरा एक ही बेटा है, मुझे यकीन है कि उमा उसे ठीक कर सकती है। मेरे उजड़ते हुए घर को बचा लो, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक है सेठ जी, उमा आपके घर जरूर आएगी, मगर एक शर्त पर। वो क्या? वो एक नौकर बनकर नहीं, एक मददगार बनकर आ सकती है। एक मददगार? शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते सेठ जी। कौन है? किशोर। क्या आप? अरे उमा, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुमने किशोर के यहाँ नौकरी की थी? आपने बताने का मौका ही कर दिया, बस एकदम से बिगड़ पड़े। देखो उसके पिताजी आए थे, कह रहे थे किशोर बहुत बीमार है। तो मैं क्या करूं? अरे तुम्हें वहां जाना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि किशोर ने मुन्ने को डूबने से बचाया था, उसका इस घर पर बहुत बड़ा एहसान है उमा। लेकिन किशोर तो पागल हो गया है, मैं उसका पागलपन कैसे ठीक कर सकती हूँ? मैंने तो पैसों के लिए नौकरी की थी। मगर अब पैसों के लिए नहीं, एहसान का बदला चुकाने के लिए जाना पड़ेगा। तुम्हारे जाने से वो ठीक हो गया था, जाओगी ना? दुनिया कहती मुझको पागल, मैं कहता दुनिया को पागल। दुनिया कहती मुझको पागल, मैं कहता दुनिया को पागल। बाबू किशोर बाबू, तुम्हारे पागलपन ने उमा को तुम्हारे करीब तो पहुंचा दिया, अब तुम उसे अपना कैसे बनाओगी? हैं? सोचो सोचो यार, कोई तरकीब सोचो। हाँ, आज उसके आने के बाद अपने पागलपन में कह देना, उमा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अरे क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, मैंने कहा सरकार कौन है आप? किस चमन के फूल है? किस दरिया का मोती है? कहाँ से आए हैं? जर्मन से या जापान से? जमीन से या आसमान से या ग्रेट हिंदुस्तान से? मुझसे मिलने आए हैं? माँ बदौलत को फुर्सत नहीं, बादब्बा मुलाजा होशियार। अरे ये तो बेहोश हो गई। पानी!
उमा, उमा, लो पानी पियो। हे भगवान, मेरा दौरा इसलिए क्यों दे दिया? इसलिए कि आप पागल नहीं हैं। ठीक कहती हो तुम। आए? कौन कहता है मैं पागल हूँ? 100% पागल। किस दीवाने ने कह दिया कि मैं पागल नहीं हूँ? मेरे दीवाने पर नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा ढोंग रचाते हुए। उमा, उमा, अगर मैं ये ढोंग न रचाता तो मेरे पिताजी एक ऐसी लड़की के साथ मेरी शादी कर देते जिसके साथ मेरी जिंदगी बेकार हो जाती। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। ऐसा ना कहो उमा, अगर तुम मेरी जिंदगी से चली गई तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा, सचमुच। हट जाइए मेरे रास्ते से। उमा, 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 मेरी बात तो सुनो। उमा, उमा। जीजा जी, किशोर पागल वागल कुछ भी नहीं था। वो जानबूझकर पागल बना हुआ था। क्या जानबूझकर पागल बना हुआ था? हाँ। मैं उसको मार मार के पागल। उमा, जरा तो बाहर जाओ। अरे जाओ ना। क्या बात है? आपने इस पगले की बात मान ली। मुझे किशोर बुरा लड़का नहीं लगता। बुरा तो मुझे भी नहीं लगता, मगर वो पागल क्यों बन गया था? ये बात आप नहीं समझोगे। सच पूछे तो मुझे उमा और किशोर की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। आपकी क्या राय है? भगवान से राय नहीं ली जाती, प्रार्थना की जाती है, और हम तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। उमा देवी, सुनिए। अरे मेरी, अरे उमा देवी, मेरी बात तो सुनिए। समझ में नहीं आता कि मैं आपको कैसे समझाऊं। मैं सच कहता हूँ, जो आपने मुझे समझा है वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ वो आपने समझा नहीं। 2-4 रोज मेरे करीब रहिए और मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मुझे क्या जरूरत है आपको समझने की? खैरियत इसी में है कि आप यहाँ से चले जाइए, वरना मुझे आपके पिताजी से शिकायत करनी पड़ेगी। आपका दिल तो पत्थर का है। अभी पता चल जाएगा। अरे 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 उमा देवी, सुनिए। अरे उमा देवी, मेरी बात तो सुनिए। उमा देवी, जी। क्या बात है बेटी? बात ये है कि किशोर बाबू अब बहुत ज्यादा परेशान करने लगे हैं। पागल की बात का बुरा नहीं माना करते। मगर ये सेठ जी, मगर ये पागल नहीं है। तुम्हारे मुंह में शक्कर। अगर ऐसा हो जाए तो इस घर में लक्ष्मी का ढेर लग जाए। तो फिर आप एक काम कीजिए। क्या? इन्हें दुर्गा देवी के मंदिर ले जाइए। मंदिर? जी हाँ, देवी के दर्शन करने से वहाँ हजारों लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। अच्छा? जी हाँ, शायद ये भी वहाँ जाकर अच्छे हो जाए। हाँ पिताजी, मैं भी देवी के दर्शन करूंगा। तुम भी चलोगी ना? हाँ, हम सब लोग जा रहे हैं। बड़ा मजा आएगा। आप भी चलिए ना पिताजी। हाँ हाँ बेटा, मैं भी चलूंगा। मैं भी। आप जरा उमा और मुन्ने को मेला दिखाइए, मैं थोड़ी देर पूजा कर लूं। चलो माँ। चलो मुन्ने। जल्दी आ जाना। बस मेरी एक मांग और पूरी कर दे माँ। उनकी किस्मत के सारे दुख मुझे दे दे, फिर मैं जिंदगी भर तुझसे कुछ नहीं मांगूंगी। माँ, धन दौलत इज्जत क्या तूने नहीं दिया मुझे, पर मन की शांति दौलत से खरीदी नहीं जा सकती। माँ, मुझे शांति दो माँ, मुझे शांति दो। बिछड़े हुओं को मिला दो माँ। बेटी, प्रसाद हमें भी दो। दीजिए। मालिक, मालिक, बरसों की मुराद पूरी हो गई। माँ ने आपकी बात मान ली। छोटे सरकार। क्या? हाँ मालिक, छोटे सरकार, साथ में बहुरानी भी है और बच्चा भी है। कितना खूबसूरत बच्चा है मालिक। जाइए, आपकी इच्छा पूरी हो गई। बेटी, माँ तुम्हारी भी इच्छा पूरी कर देगी। चलिए मालिक। यहीं थे, न जाने कहाँ चले गए। क्या उसे मालूम था कि तुम हमें बुलाने गए हो? जी हाँ सरकार। मालूम होता है अभी जवानी का नशा नहीं उतरा है। वापस चलो रामलगन। आओ अशोक बाबू, अंदर आओ। अशोक, अच्छे तो हो, बैठो बैठो। अरे राम सिंह, साहब के लिए चाय लाओ। बैठो भाई बैठो। आज कैसी रास्ता भूल गए? रागिनी देवी ने लंदन से आपके लिए और किशोर के लिए कुछ पार्सल भेजे हैं। तुम रागिनी देवी को कैसे जानते हो?
जी, मैं उनका ड्राइवर हूँ। ड्राइवर? ओह। अरे माफ करना, मुझे बहुत एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट था। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। हेलो 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 अंकल। कौन? रागनी, तुम लंदन से कब वापस आई? आज ही आई हूँ। मेरे भेजे पार्सल्स मिल गए? हाँ हाँ, अभी अभी मिले हैं। थैंक यू वेरी मच। अंकल, सुना है किशोर बाबू बिल्कुल अच्छे हो गए हैं। बस भगवान ने मेरी सुन ली। अंकल, मैं चाहती हूँ अब शादी का मुहूर्त जल्द से जल्द निकलवा दिया जाए। अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ। मैं अभी पंडित को बुला रहा हूँ। बाय। नमस्ते नमस्ते। धन्य धन्य आप इस तरह घूर घूर के क्या देख रहे हैं? प्रभु की लीला। कैसी कैसी सुंदर मूर्तियां बनाई है भगवान ने कि इंसान भगवान को छोड़कर उनकी पूजा करने लगे। धन्य। आखिर आप चाहते क्या हैं? न हीरे न मोती नजर चाहता हूँ, फकत एक तुम्हारी नजर चाहता हूँ। साधुओं की ऐसी बातें करते हैं, शर्म नहीं आती? देवी, देवी सुनो तो। देवी, देवी, क्या साधु के पहलू में दिल नहीं होता? क्या मेनका के रूप को देखकर विश्वामित्र मुनि डोल नहीं गए थे? तुम्हारे मस्तक की लकीरें साफ कहती है कि तुम्हारी शादी इसी साधु के साथ होगी। अरे तुम, ये बहरूप भरने की क्या जरूरत थी? मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये बहरूप सिर्फ तुम्हारा दूल्हा बनने के लिए कर रहा हूँ। हाँ। अगर तुम्हें एतराज न हो तो तुम्हारे जीजा जी से बात करूँ? जी हाँ, पहले आप अपने पिताजी से बात कीजिए। अरे पिताजी को छोड़ो और भगवान से ये दुआ करो कि अगले साल मैं पिताजी बन जाऊं। किशोर जी पिताजी। रागनी लंदन से वापस आ गई है और वो चाहती है कि तुम्हारी शादी का मुहूर्त फौरन निकलवा दिया जाए। तो फिर उमा के घर खबर कर दूं? तुम्हारा सर तो खराब नहीं हो गया? जानते हो उमा कौन है? मुझे अभी अभी मालूम हुआ है कि उसका बहनोई रागनी का शोफर है। पिताजी, वो शोफर ही तो है, लोफर तो नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम ये चाहते हो मैं तुम्हारी बारात उस ड्राइवर के घर पे ले जाऊं जो रागनी की मेहरबानी से जी रहा है? माफ कीजिए पिताजी, मजदूर किसी की मेहरबानी पर नहीं, अपनी मेहनत के बल पर जीता है। मैं ये फजूल बातें सुनना नहीं चाहता। रिश्ता हमेशा बराबर के खानदान में होता है। मेरी नजर में नीता उसकी बहन की दौलत नहीं बल्कि उसके खानदान की कीमत है। तो फिर मैं नीता से शादी करने को तैयार हूँ। सच बेटा? लेकिन एक शर्त पर। वो क्या? आप दहेज में एक कौड़ी भी नहीं लेंगे। ये कैसे हो सकता? हो क्यों नहीं सकता? आपकी नजरों में खानदान की कीमत है, दौलत की नहीं। कहीं तुम फिर पागल तो नहीं हो गए? दौलत के बगैर खानदान कैसा? कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हारी शादी कहीं होगी तो सिर्फ नीता से होगी। आपका टेलीफोन। बेट रागिनी, मैं किशोर का बाप बोल रहा हूँ। क्या बात है अंकल, आज आपकी आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटी, जब से किशोर ने शादी से इनकार कर दिया मेरे तो होश ही गुम हो गए। क्या कहा? किशोर शादी करने से इनकार करता है? ये कैसे हो सकता है? बात यह है बेटी, शादी मुझको नहीं मेरे बेटे किशोर को करनी है और वो उस लड़की से शादी करना चाहता है जिसने उसे नया जीवन दिया, उसका पागलपन ठीक किया। कौन है वो लड़की? अरे वही उमा, अशोक की साली। अशोक? अशोक कौन? वो जो तुम्हारे घर में काम करता है। वो हमारा ड्राइवर? ड्राइवर क्या रिश्ता करेंगे आप? क्या बताऊं बेटी, किशोर का कहना है कि अशोक वहाँ जानबूझकर ड्राइवर बना हुआ है, वरना उसके तो ड्राइवर भी हम जैसों को खरीद सकते हैं। What nonsense! अंकल, मैं आपसे मिलकर बातें करना चाहती हूँ। मगर बेटी, मैं तो 10-15 रोज के लिए बिजनेस टूर पर बाहर जा रहा हूँ, लौटने के बाद बात कर लेंगे। हैं? जब आप लौट आए तो मुझे खबर करा देना। जरूर जरूर। जान बच्ची अब 15 दिन को हमने लाखों पाए।
राम लगन, राम लगन। आया मालिक। तुम क्या देखते हो? तस्वीर पे इतनी गंद जमी कभी साफ करते हो? छोटे बाबू की फोटो मुझसे देखी नहीं जाती। जब कभी इनकी फोटो के पास आता हूँ मेरा दिल भर आता। मालिक, पूरे 4 बरस हो गए इनसे बिछड़े हुए। अब तो छानबीन कर ले आइए इन्हें। पागल तो नहीं हो गए? कभी बुढ़ापे के बुलाने से जवानी वापस आई है। वक्त की ठोकरें खुद इसे घर का रास्ता दिखा देंगी। क्या हुआ? क्या बात है? मुझे चक्कर आ गया, कुछ दिखाई नहीं देता सीमा। मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। डॉक्टर, ठीक हो जाएंगे ना? इनको आराम और ऑपरेशन की सख्त जरूरत है। और अगर ऑपरेशन जल्दी ना किया गया तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा आने पर वो कहीं भी गिर सकते हैं और बड़े से बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है और एक्सीडेंट में इनकी जान भी जा सकती है। तो फिर ऑपरेशन कर दीजिए ना डॉक्टर साहब। वो आप स्पेशलिस्ट से करवाना होगा और उसके 3000 का खर्चा भी है। अच्छा, मैं चलता हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि आपका ऑपरेशन जरूरी है। तुम भी क्या डॉक्टरों की बातों में आ गई सीमा? मामूली से चक्कर आ गया तो ठीक हो जाऊंगा। नहीं नहीं, आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। जानती ऑपरेशन के लिए 3000 रुपए चाहिए। सोचती हूँ रागिनी देवी से उधार मांग लूं। कल ही नौकरी मिली है, आज उधार मांग लूं, नौकरी चली गई तो फिर अपने पिताजी से मांग लीजिए ना। नहीं सीमा, उनका नाम मत लो। उनके लिए तो मैं मर चुका हूँ। आपकी आंखों का ऑपरेशन कैसे होगा? ऑपरेशन होगा दीदी। ये देखो रुपए। ये इतने रुपए कहाँ से लाई हो माँ? घबराइए नहीं, मैं किसी की चोरी या डाका डाल के नहीं लाई। मैंने नाच का मुकाबला जीता है। तो गोया स्टेज पर नाच कर लाई हो ये रुपया। तुमने बहुत बुरा किया उमा, बहुत बुरा किया। वो दिन क्यों भूल गई जब इसी नाच गाने के इल्जाम की बदौलत तुम्हारे घर से आई हुई बारात वापस लौट गई थी। मगर जीजा जी, मैं जानता हूँ उमा, मेरी आंखों की खातिर तुमने ऐसा किया, लेकिन इन रुपयों से अपना ऑपरेशन करवाने की बजाय मैं अंधा होना बेहतर समझता। फेंक दो ये रुपया, फेंक दो ये रुपया। दीदी, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? पगली, तेरी बात का बुरा मानोगी। मैंने जीजा जी के पिताजी को तुम्हारे नाम से चिट्ठी लिख दी। क्या मैंने लिख दिया है? हमें रुपयों की जरूरत है। ये तुमने क्या किया उम्मा? तेरे जीजा जी को पता चलेगा तो क्या हुआ? इतने सारे रुपए हम लोग कहाँ से लाएंगे? और फिर दीदी, ऐसी हालत में बाप बेटे की मदद नहीं करेगा तो फिर और कौन करेगा? क्या रामनगर? मालिक चिट्ठी। पूज्य पिताजी नमस्ते। मुझे लिखते हुए दुख होता है कि आपके बेटे की आंखों का ऑपरेशन बहुत जरूरी है और उसके लिए 3000 रुपयों की जरूरत है। अगर आप मदद करें तो आपके बेटे और मेरे सुहाग की जिंदगी बच सकती है। उत्तर फौरन और अवश्य दीजिए। आपकी अभागन बहू सीमा। ये सीमा कौन है मालिक? तुम्हारे छोटे सरकार की बहू। आज याद आई है उनको हमारी। राम लगन। जी सर। मुंशी जी को फौरन मेरे पास भेजो, हम आज इस खत का जवाब देंगे। अच्छा। कौन है? पोस्टमैन, एक्सप्रेस लेटर।
कौन था? कोई भी नहीं दीदी, वैसे ही कोई दरवाजा खटखटा के चला गया। अच्छा, जा तुम उन्हीं के पास जा। ये क्या है? दिखा। कुछ नहीं दीदी। तुम्हारा खत मिला। दुख हुआ कि तुमने मेरे बेटे को इस हालत तक पहुंचा दिया। अगर तुम उसकी जिंदगी से निकल जाओ तो इस घर का दरवाजा हमेशा उसके लिए खुला है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। फिर भी बाप की मर्जी के खिलाफ एक झोपड़ी में रहने वाली लड़की को तुम्हें अपने साथ लाने की जुर्रत कैसे हुई? आपको शायद मालूम नहीं पिताजी, झोपड़े में रहने वाली उस लड़की के पास शराफत की जो दौलत है अमीरों के महलों में आसानी से नहीं मिलती। आप एक बार चलकर उसे देखिए तो। तेरे जीते जी वो इस घर में कदम नहीं रख सकेगा। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो उसका साथ छोड़ना होगा। बहुत बड़े से बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है और एक्सीडेंट में इनकी जान भी जा सकती है। अगर तुम उसकी जिंदगी से निकल जाओ तो इस घर का दरवाजा हमेशा उसके लिए खुला है। फैसला तुम्हारे हाथ में। के लिए गंगा की गोद में जा रही हूँ। मेरी तुझसे आखिरी प्रार्थना है कि मेरे सुहाग, मुन्नी और मेरी बहन को कभी दुखी न होने देना। आज तेरी दीदी बड़ी जल्दी मंदिर चली गई। आपकी आंखों के ऑपरेशन के लिए रुपए मांगने गई होगी भगवान से। क्या इस तरह मांगने से भगवान रुपए दे देता है? अगर विश्वास हो तो जरूर दे देता है। मगर हमें तो भगवान से इस वक्त सिर्फ एक प्याला गर्म चाय चाहिए। मिलेगी? जरूर मिलेगी। थैंक यू। जीजा जी, आप बोलते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं? क्या हो गया आपको? आपको मेरे देवता, हालात ने मुझे विश्वास दिला दिया है कि मेरा जीवन आपको दुख और संकट के सिवा कुछ नहीं दे सकता। इसलिए मैं सदा के लिए गंगा मैया की गोद में जा रही हूँ। मेरे आपसे आखिरी प्रार्थना है कि आप अपने पिताजी के पास जाकर अपनी आंखों का इलाज कराएं। मुन्नी और उमा को मेरी कमी महसूस न होने दें। आपकी सेवा। उमा, तेरी दीदी ने ये क्या किया? माँ, माँ, तुम रो रही हो? डैडी, तुम भी रो रहे हो? क्या बात है, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? माँ बताओ ना। अच्छा नहीं बताते तो मैं अभी जाकर दीदी को बुला के लाता हूँ। तुम इसका ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ।
दीदी 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 माँ दीदी कहाँ चले गए? दीदी कहीं खो गई है बेटा। सीमा 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 सीमा। अशोक बाबू, अशोक बाबू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी सीमा कहीं चली गई किशोर, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। दुर्गा मैया मेरी दीदी कहीं खो गई है, उसे जल्दी से घर भेज दे। माँ को रोते देखकर मुझे भी रोना आ रहा है। दीदी को गंगा मैया ने बोला। तुमने इस बेचारी को गंगा से निकालकर बड़ा अच्छा किया। थोड़ी दूर और बह जाती तो बिल्कुल मर चुकी होती। मैं कहाँ हूँ? तुम लोग कौन हो? मैंने तुम्हें गंगा से निकाला है और ये वैद्य जी हैं। मगर तुम गंगा में गिरी कैसे? गंगा में? हाँ। मैं कब गिरी गंगा में? मैं तो गंगा के पास भी नहीं गई। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, सच कह रही हूँ। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? उसकी याद जाती रही है। खाओ खाओ सुंदरी, खाओ। सुंदरी? हाँ, तुम्हारा नाम सुंदरी है। मैं तुम्हारा पति हूँ। हाँ? आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे डर क्यों रही हो? है? तुम मेरी पत्नी हो, मेरे नसीब का। आओ, चलो मत। छोड़ मेरे हाथ। चलो मत। तुम्हें खाना नहीं खाना तो मत खाओ। मेरी बात तो सुनो। आज तुम कितनी सुंदर लग रही हो, मेरी सुंदरी। तुम कौन हो? मुझे बचाइए, एक गुंडा मेरा पीछा कर रहा है। कौन हो तुम? एक लड़की शायद इधर आई है, उसे देख रहा हूँ। ये हॉस्पिटल है, यहाँ सिर्फ मरीज आते हैं। जाओ यहाँ से। जाते हो कि पुलिस को बुलाओ? जाओ। अच्छा बाबा, जाता हूँ। मैंने कहा जाओ। क्यों चिल्लाते हो? ये गुंडा तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था? मालूम नहीं। तुम कहाँ रहती हो? मालूम नहीं। मालूम नहीं? तुम्हें जाना कहाँ है? ये भी मालूम नहीं। ताज्जुब है, मगर इतना तो मालूम होगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? लोग सुंदरी कहते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ठहर, वो गुंडा फिर मिल गया तो? आत्महत्या कर लूंगी। क्या तुम्हारा कोई भी नहीं? क्या बात है बेटा? माँ, ये कोई दुखिया मालूम पड़ती है। एक गुंडे से बचने के लिए यहाँ छुप गई थी, बिल्कुल बेसहारा है। हमारे अस्पताल में काम करोगी? हाँ बेटी, यहाँ काम करोगी तो दुखियों की सेवा होगी, और दुखियों की सेवा करने से
तुम्हारा दुख कम होगा। मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जाती। मैं तो कहती हूँ आप मुन्ने को साथ लेकर अपने पिताजी के यहाँ चले जाइए और अपनी आंखों का इलाज करवाइए। तुम्हें मेरी आंखों की फिक्र है और मुझे अपनी जान का भी भरोसा नहीं। ऐसा न कहिए। न जाने कब तुम्हारी दीदी मुझे अपने पास बुला ले। मुझे वचन दो उमा कि मुन्ने को अपनी जान के साथ रखोगी। माफ करना भाई, मुझे मालूम नहीं था कि साली बहनोई में प्यार की बातें हो रही। माफ करना भैया, नींद तो तेरी दीदी के साथ चली गई हूँ, मगर अब तो इस दुनिया ने जीना भी मुश्किल कर दिया है। भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को शक की नजर से देखते हैं ये पापी लोग। तुम क्यों रहे हो? मैं सच कहता हूँ सेठ जी, उमा और किशोर एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। अगर आप ये रिश्ता मंजूर कर लें तो मुझ गरीब के सर से एक बोझ उतर जाए। शौक, मैं अपने आप को आपसे हाथ मिलाने के काबिल नहीं समझता, इसलिए आपके पांव पड़कर इल्तिजा करता हूँ, ये रिश्ता मंजूर कर लीजिए। तुम होश में तो हो, मैं यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? बात करने से पहले अपनी औकात को तो देख लिया होता। पिताजी, शायद आप नहीं जानते कि अशोक बाबू एक बहुत ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखते हैं। ये तो किस्मत की गर्दिश है कि आज आप इन्हें इस हालत में देख रहे हैं, वरना कल तक ये लाखों में खेलते थे। दुनिया कल को नहीं आज को देखती है, और आज ये सिर्फ 150 रुपए का एक मामूली ड्राइवर है। ड्राइवर होना कोई गुनाह तो नहीं, मेहनत करते हैं, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाते। ये हाथ फैलाना नहीं तो क्या है? झोपड़ों में रहकर महलों के ख्वाब देखे जा रहे हैं। पिताजी खामोश, मैं नहीं चाहता कि तुम इस किस्म के घटिया लोगों से ताल्लुक रखो। तुम्हारी शादी अगर होगी तो सिर्फ रागिनी के बैंड से होगी। ये नामुमकिन है। अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ उमा से। किशोर, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा बाप दिवालिया हो जाए? सोने की सौदे में 2 लाख रुपया मट्टी हो चुका है। अब सिर्फ नीता के साथ तुम्हारी शादी मुझे बचा सकती है। इसका मतलब ये है कि आप सोने की तरह मेरी जिंदगी का भी सौदा करना चाहते हैं? कुछ भी समझ लो, अगर तुम्हारी उमा दहेज में 2 लाख रुपया ला सकती है तो बेशक जाकर उसे शादी कर लो। पिताजी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, ये मेरा आखिरी फैसला है। अशोक बाबू, पिताजी ने आपके साथ जो सुलूक किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। शुक्रिया, लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। जो कुछ कहा है मुझसे मेरी गरीबी ने कहा। मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारे और उमा के साथ सिवाय हमदर्दी के कुछ नहीं कर सकता। आप पिताजी की बातों का बुरा न मानिएगा। मैंने उमा के खातिर घर छोड़ने का फैसला कर लिया है। लेकिन मैं इसके हक में नहीं। अशोक बाबू, मुझे गलत मत समझो किशोर। मैं नहीं चाहता बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करके मेरे और सीमा की तरह तुम दोनों भी मुसीबतों का सामना करो। मैं उमा को समझाऊंगा और तुम भी उसे भूलने की कोशिश कर लो। ये कैसे हो सकता है? मैं उमा को जीते जी कभी नहीं भूल सकता। अगर यही बात है तो तुम मुझे अपने पांव पर खड़े होकर दिखाओ। उसी दिन उमा का हाथ मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। अशोक बाबू, और मैं वादा करता हूँ किशोर, तब तक तुम्हारी उमा मेरे पास अमानत रहेगी। अशोक जी, आप? मैं तुम्ही को ढूंढ रही थी, जरा मुझे देहरादून जाना है। मिस्टर अशोक, आज तुम कुछ परेशान मालूम होते हो। आज आप मुझे मिस्टर क्या कर क्यों बुला रही हैं? इसलिए कि आज मैं अशोक ड्राइवर से नहीं बल्कि नरेंद्र नगर के मशहूर मिस्टर अशोक से बातें कर रही हूँ। जी? अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सुन लिया है। फिर तो आपने ये भी सुन लिया होगा कि तुम अपनी साली की शादी किशोर से करना चाहते हो, जिसके लिए 2 लाख रुपया चाहिए, और वो मैं दे सकती हूँ। रागिनी देवी, ताज्जुब की कोई बात नहीं, तुम भी मुझे इन रुपयों के एवज में कुछ दे सकते हो। मेरे पास क्या है जो आपको 2 लाख रुपए के एवज में दे सकूं?
है क्यों नहीं? तुम 2 लाख देकर उमा की शादी किशोर से कर सकते हो और मैं 2 लाख देकर अपनी बहन की शादी अशोक से कर सकती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने आप को बेच सकता हूँ मगर सीमा की याद का सौदा नहीं कर सकता। इतनी जल्दी फैसला न करो, सोचने की जरूरत है। एक तरफ सीमा की याद और दूसरी तरफ सीमा की बहन की खुशी। एक तरफ सीमा की याद, दूसरी तरफ सीमा की बहन की खुशी। एक तरफ सीमा की याद, दूसरी तरफ सीमा की बहन की खुशी। सोचो सोचो, एक तरफ सीमा की याद, दूसरी तरफ सीमा की बहन की खुशी। सुंदरी, क्या हुआ? न जाने क्या हो गया डॉक्टर। अचानक झटका सा लगा मेरे दिल को। ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी खत्म होने जा रही है। तुम काम भी तो हद से ज्यादा करती हो। कहीं बीमारों को ठीक करते खुद न बीमार पड़ जाना। मेरे ख्याल में तुम कुछ दिनों के लिए बाहर चली जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। वेरी अर्जेंट केस टू बी इमीडिएटली ऑपरेटेड टू द थिएटर। डॉक्टर बलराज को इन्फॉर्म करो, उनका केस। मोटर कार एक्सीडेंट। खतरनाक एक्सीडेंट है डॉक्टर। इन्हें जल्दी ऑपरेशन थिएटर ले चलो। जीजा जी, मुन्ने तू, तेरे डैडी कहाँ बेटे? डैडी तो घर में नहीं है। घर में नहीं है? माँ, डैडी कहाँ चले गए? क्या दीदी के पास चले गए हैं? मुन्ना, अरे शक्ल तो जब से मालकन गई है देखने को नहीं मिली। मालकन के पास नहीं गई। और मालकन तो अकेली गई है और जाते वक्त कह गई थी कि अशोक आ जाए तो उसे देहरादून भेज देना। मालकन के साथ चले गए। फिर कहाँ चले? अब कैसी तबीयत है आपकी? सीमा। जी जी, मैं नर्स हूँ। मेरा नाम सुंदरी है। ओह, मुझे गलत फहमी हो गई नर्स। आपकी आवाज मेरी सीमा से बहुत मिलती है। कोई बात नहीं, हम लोगों को ऐसी समानता अक्सर देखने को मिलती है। यहाँ तक कि कभी कभी 2 मरीजों के चेहरे भी मिलते जुलते होते हैं। मगर आपका ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? मेरे गुनाहों की सजा देने के लिए मुझे मेरी सीमा की जगह की तरह देखने के लिए मजबूर किया गया था। सीमा का चेहरा हटने भी न पाया कि ये एक्सीडेंट हो गया। आप सीमा को बहुत चाहते हैं? नहीं नर्स, मैं भी यही समझता था कि मैं सीमा को बहुत चाहता हूँ, लेकिन मेरे प्यार में कोई कमी जरूर थी, वरना ये एक्सीडेंट उसके पास जरूर पहुंचा देता। ऐसा ना कहिए। अभी तो आपको अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करनी है, जिसने आपके सुख और चैन के लिए
अपने आप को गंगा की लहरों में डुबो दिया। तुम्हें कैसे पता चला? बताओ नर्स, तुम कैसे जानती हो कि सीमा मेरी पत्नी थी और वो गंगा की लहरों में समा गई? शांति रखिए। आपकी जेब से मरने वाली की चिट्ठी मिली थी, उससे ये सब मालूम। हेलो यंग मैन, हाउ आर यू? अच्छा हूँ डॉक्टर साहब, शुक्रिया। हाँ नर्स, तुम चिट्ठी के बारे कुछ कह रही थी। मैं कह रही थी इन्हें आराम की जरूरत है नर्स, मरीज से ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं डॉक्टर, इन्हें बातें करने दीजिए। इनकी बातें सुनकर ना जाने मेरे मन को क्यों इतना सुकून मिलता है। पहली बार इनकी आवाज सुनी तो ऐसे लगा जैसे मेरी सीमा मेरे पास खड़ी हो। नर्स, सीमा की बहन उमा को एक चिट्ठी लिख देना। क्या लिखूं? लिख देना कि मैं किसी जरूरी काम की वजह से रुक गया हूँ। अच्छा। डॉक्टर साहब, मुझे और कितने दिन यहाँ रुकना पड़ेगा? यही 10-15 दिन। हाँ नर्स, लिख देना कि मैं 10-15 रोज के बाद घर वापस आ जाऊंगा। फिक्र मत करो, तुम्हारी चिट्ठी पहुंच जाएगी। अब आराम करो, नर्स इनकी दवा दे दो। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। माफ करना भाई, मुझे मालूम नहीं था कि साली बहनोई में प्यार की बातें हो रही। जो वचन दो उमा कि मुन्ने को अपनी जान के साथ रखो। अशोक बाबू, आपका खत वापस आ गया। उमा देवी इस पते पर नहीं रहती। ऐसा कैसे हो सकता है नर्स? चिंता न कीजिए, आप तो कहते थे उमा देवी पढ़ी लिखी और समझदार है। हो सकता है मकान बदल लिया। नहीं नर्स, कहीं मोहल्ले वालों ने, मेरा जी बहुत घबरा रहा है नर्स। आप भगवान पर भरोसा करते हैं ना? मेरी सीमा करती थी और वो भी ये दुनिया छोड़कर चली गई। नहीं, वो आपके दिल में हमेशा के लिए जगह बना गई। हेलो मिस्टर अशोक। रागनी देवी, उमा न जाने घर छोड़कर कहाँ चली गई। डोंट वरी, मैं आज ही घर वापस जा रही हूँ। उमा का पता मिलते ही फौरन ही आपको खबर दे दूंगी। नर्स, इन्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके, बाय बाय। अशोक बाबू, क्या ये सच है कि आप दूसरी शादी कर रहे हैं? नहीं नर्स, मैंने अपने आप को उमा के लिए बेचने की कोशिश जरूर की थी, मगर बिक भी नहीं सका। 30 रुपए में बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ घर के बर्तन भी मांगने पड़ेंगे। अजी करना है तो करो, नहीं तो किसी दूसरी जगह नौकरी ढूंढ लो। जी मुझे मंजूर है। तुम्हारा घर वाला क्या करता है? मेरी अभी शादी नहीं हुई। माँ, माँ, मुझे भूख लगी है। अभी तो कहती थी शादी नहीं हुई, बगैर शादी के बच्चा कहाँ से आ गया? जाओ जाओ, कोई दूसरी जगह देखो, ये शरीफों का घर है। मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरा मुंह क्या ताक रही है? आगे जा, कहीं और जाके नौकरी ढूंढ। तुम टाइप के साथ शॉर्ट हैंड भी जानती हो? जी। वेरी गुड। फिर तो हम तुम्हें 100 रुपया माहवार सैलरी भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये लड़का कौन है? ये मेरी स्वर्गवासी बहन का बच्चा है, मेरे पास ही रहता है। लेकिन ये दफ्तर में तुम्हारे साथ नहीं रह सकेगा। जी? फिर मैं ये नौकरी भी नहीं कर सकती, क्योंकि इसे मैं अपनी आंखों से 1 मिनट के लिए भी ओझल नहीं कर सकती। फिर तो हम भी मजबूर हैं। वेरी सॉरी। चलो मुन्ना। दिखाओ तो। वेरी गुड। तुम्हारे चेहरे पे जख्म का निशान भी नहीं रहा। कई दिनों से नर्स नहीं आई डॉक्टर, कहाँ गई है? वो मेरी माताजी के साथ गंगा स्नान करने गई।
हुआ माँ, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटे। बेटे की माँ जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी इतना सारा काम पड़ा है। तुम मेरी माँ से इतना काम क्यों कराती हो? मालूम नहीं मेरी माँ को बुखार है। तो हम क्या करें? तुम बर्तन साफ करो ना। मैं बर्तन साफ करूं? दीदी। हाय हाय। माँ जी, ये तो बेहोश हो गए। आप यही रहिए, मैं किसी डॉक्टर को बुला लाती हूँ। क्या कहा? मुन्ने का एक्सीडेंट हो गया, वो बेहोश है? मुन्ना! 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 क्या हो गया मुन्ने को? बेहोश हो गया, डॉक्टर को बुलवाया है। मुझे कोई जरूरत नहीं डॉक्टर की। माँ जी, कहाँ गया वो बच्चा? उसकी माँ आई थी, उसे ले गई। माँ? अच्छा, मैं तो समझी थी बेचारा कोई बिन माँ का बच्चा है। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना तुम्हें क्या हो गया है? आंखें खोलो मुन्ना, मुन्ना। गंगा मैया, क्या हो गया मुन्ने को? मुन्ना, मुन्ना, गंगा मैया, इसे बचा लो गंगा मैया, ये मेरे पास किसी की अमानत है। मुन्ना। दीदी, दीदी। मुन्ना, 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 मुन्ना। माँ, मुझे दीदी के पास ले चलो। मेरे जीते जी, तू दीदी के पास नहीं जा सकता। मुझे दीदी के पास ले चलो। मुन्ना। माँ, तुम मुझे दीदी के पास जाने से क्यों रोकती हो? क्या तुम्हें दीदी अच्छी नहीं लगती? मुन्ना, मुन्ना, मैं तुझे कैसे बताऊं बेटे, तेरी दीदी इस दुनिया में नहीं है। मुन्ना। कौन है? आप? मुन्ना। चलिए ना, चलिए बैठिए। छोटे सरकार भी आए हैं ना? उनका कुछ दिनों से कोई पता नहीं, इसीलिए तुम्हें मुन्ने को यहाँ लाई। भगवान, भगवान मुझे शांति दो, शांति। शांति आ गई सरकार, घर की बहू और मुन्ना आ गए। क्या? मुन्ना बहू? हाँ सरकार, इस घर की अमानत आपको सौंपने आई है। वो नहीं चाहती कि इतने बड़े घर का लड़का मुन्ना दर दर की ठोकरें खाए। क्यों? अशोक को क्या हुआ? आगे होश ठिकाने हैं? वो कहते हैं उनका तो कुछ दिनों से कोई ठिकाना ही नहीं, लेकिन सरकार घर आई हुई लक्ष्मी को ठुकराइएगा नहीं। मेरा मन कहता है कि इनके कारण इस घर में फिर उजाला हो जाएगा, छोटे सरकार वापस आ जाएंगे। लेकिन इसका क्या सबूत है कि वो अशोक की बहू है? आप भूल गए सरकार, आपसे मैंने कहा था ना कि छोटे सरकार के साथ मेले में मैं इन लोगों से मिल चुका हूँ। चलिए ना सरकार, अपनी आंखों से देख लीजिए, छोटे सरकार की बिल्कुल शकल पाई है। माँ, देखो डैडी का फोटो। यहाँ कैसे आ गया? ये तुम्हारे डैडी के डैडी का मकान है बेटे। अरे डैडी के डैडी कौन है? ये क्या खड़े हैं तुम्हारे पास? नमस्ते करो इन्हें। नमस्ते करो मुन्नी। डैडी के डैडी नमस्ते। अरे मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। आज से तुम हमारे पास रहोगे। और मेरी माँ? वो भी यहीं रहेगी। माफ कीजिए, गरीब के पांव धनवान के घर शोभा नहीं देते। पिछली बातों को भूल जाओ बहू। आपको गलतफहमी हुई है, मैं आपकी बहू नहीं हूँ। उसे तो आपने कभी कमा डाला। मैं तो सिर्फ कहने को मुन्ने की माँ हूँ। अब और शर्मिंदा मत करो। अगर इस घर की मालकन बनकर नहीं रह सकती हो तो मुन्ने की माँ बनकर तो रह सकती हो। मामा, तुम यहाँ नहीं रहोगी तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना,
तो फिर वादा करो कि तुम मुन्ने को अपनी जान के साथ रखोगी। राम लगन खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जा मुन्ने और मुन्ने की माँ का कमरा ठीक कर। बहुत अच्छा मालिक। रामलगन, ये बात समझ में नहीं आती कि मुन्ने की माँ इस घर की बहू बनने से क्यों इनकार करती है। इनकार क्यों न करे मालिक, इज्जत सबको प्यारी होती है। जरा सोचिए तो, आपने उनकी बेइज्जती करने में कोई कसर छोड़ी थी? सूरत तक देखने से इनकार किया था आपने। हाँ, ऐसा अपमान कोई आसानी से थोड़ी ही भुला सकता है। तो फिर वो यहाँ रहने के लिए रजामंद क्यों हो गई? मुन्ने की खातिर, औलाद की खातिर तो एक माँ अपनी जान पर खेल सकती है सरकार। लेकिन आप चिंता न कीजिए, मुन्ने के जन्मदिन पर तो सारे शहर को पता चल जाएगा कि यही इस घर की बहू है। बिल्कुल ठीक है, फिर तुम अपने मुन्ने का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाएंगे रामलगन है। कहीं नहीं मुन्ने, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम सो जाओ। नहीं, मैं सो जाऊंगा तो तुम चली जाओगी। मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकती? तो फिर वायदा दो। तो फिर मैं सो जाता। सो जाओ। माँ, तुम मुझे प्यार नहीं करोगी क्या? भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, डरो मत, डरो मत। मैं तो सिर्फ पूछ रहा था कि ये घर वाले कहाँ गए हैं। तुम्हें दिख नहीं रहा कि ताला लगा हुआ है? दिखाई दे रहा है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि घर वाले कहाँ गए। अगर हमें मालूम होता बाबू ये कहाँ गए हैं तो हम यहाँ क्या सोते। जाओ तो। ओह मिस्टर किशोर, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सेठ जी, मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देने आया हूँ। बटवाई क्यों? मुझे अपनी होने वाली पत्नी को ढूंढने जाना है, वो कहीं चली गई। अरे भाई, इसमें इस्तीफा देने की क्या जरूरत है? मैं अपनी नाटक कंपनी को हिंदुस्तान के शहर शहर में घुमाऊंगा और तुम्हारी पत्नी को ढूंढ निकालूंगा। तुम्हारा जवाब नहीं मिस्टर किशोर। आज तो सारी पब्लिक बाय गॉड तुम्हारे पीछे पागल हो रही है, मैड। पब्लिक को पागल होने दो सेठ जी, मगर आप पागल मत बनो। रुपए निकालो, रुपए। क्या बात है मुन्ना, तुम रुपए को एक मिनट के लिए भी नहीं भूलते। बाय गॉड, इधर शो खत्म हुआ और उधर फरमान जारी हुआ, दैट्स ऑल। तुम कभी तो रुपए को भूला करो। कैसे भूलूं सेठ जी, तो रुपए के लिए ही तो मैं नाच भी कर रहा हूँ। तो फिर सुनो मुन्ना, प्लीज लिसन। आज शहर के सबसे बड़े रईस दीवान साहब ने नोता भेजा है। उनके पोते की सालगिरह है। भाइयों और बहनों, आज हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। बरसों के बाद इस हवेली में जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज अशोक के बेटे मुन्ने यानी हमारे पोते की 5वीं वर्षगांठ है। आप लोग ये पूछेंगे कि अशोक की शादी कब हुई, मुन्ने की 4 वर्षगांठें कब और कहां मनाई गई, अशोक कहां है। ये एक लंबी कहानी है जिसे मैं इस वक्त नहीं कहना चाहता। हम अपनी तरफ से, मुन्ने की तरफ से, मुन्ने की मां की तरफ से सबको धन्यवाद देते हैं। मुबारक हो दीवान साहब, मुबारक हो। हमारी भी मुबारक लीजिए दीवान साहब, सालगिरह मुबारक हो। मुन्ने का जन्मदिन मुबारक है। धन्यवाद। बड़ा ही प्यारा बच्चा है तुम्हारा मुन्ना। दीवान साहब, अशोक बाबू के लिए इतनी सुंदर पत्नी ले आए और हमें पता तक नहीं दिया। मुन्ने की सालगिरह मुबारक हो। आज बहुत दिनों के बाद दीवान साहब को खुश देखा है। भाई खुश क्यों ना हो, पोता और बहू जो घर में आ गए हैं। आइए आइए किशोर बाबू, बड़ी देर लगा दी, कब से इंतजार हो रहा था तुम्हारा। बस ऐसे ही जरा।
एक बात है, तुम्हारे आने से फिर से इस हवेली में रौनक आ गई। उधर क्या देखते हो? वही तो है दीवान साहब के बेटे अशोक बाबू की बहू, जो देखता है देखता ही रह जाता है। चलो तुम्हें मिलवा दूं, रहने दो। बेटी, इनसे मिलो। ये है हमारे बहुत ही पुराने मित्र। जीती रहो बेटी। जान दे दूंगी, मगर किसी और से शादी नहीं करूंगी। आओ बेटी, आओ बैठो। दीवान साहब, ये तस्वीर आपने छपवाई है? तस्वीर ही नहीं, मैंने तो इश्तेहार भी दे दिया है। अगर अशोक की नजरों से गुजरेगा तो जरूर वापस आ जाएगा। लेकिन आपने ये क्यों लिखवाया कि मैं मुन्ने की माँ हूँ? इसलिए कि तुम मेरे बेटे अशोक की बहू हो। मगर मैं आपके बेटे अशोक की बहू नहीं हूँ। अब तो हमें और ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकती। मैं सच कहती हूँ दीवान साहब। तो तुम्हारा मतलब है मुन्ना अशोक का बेटा नहीं है? है। वो तुम्हें माँ नहीं कहता है? कहता है। अशोक के बारे में लिखा हुआ खत तुमने नहीं लिखा था? लिखा था, मगर। और फिर भी तुम कहती हो अशोक की बहू नहीं हो? मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। आया माँ? क्या है माँ? मुन्ना, मैं तुम्हारे डैडी को ढूंढने जा रही हूँ। मैं भी चलूंगा साथ में डैडी को ढूंढने। नहीं मुन्ना, तुम यहीं रहो। यहाँ दीवान साहब हैं, रामू काका हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहूंगा। माँ की बात नहीं मानोगे? बोलो, माँ की बात नहीं मानोगे? मानूंगा। तुम मेरे अच्छे मुन्ने, तुम यहीं रहो। हाँ? माँ, मुझे भी साथ नहीं चलाना। मुन्ना, मुन्ना। कहाँ जा रही हो बहू रानी? बहू रानी, बहू रानी, बहू रानी, मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं बहू नहीं हूँ। इस घर की बहू रानी मर चुकी है। फिर मुन्ना तुम्हें क्यों माँ कहता है? ये मुझे बचपन से ही माँ कहता है, मगर है मेरी बहन का लड़का। मगर मेरी आंखें कैसे धोखा खा सकती हैं बेटी? तुम्हें धोखा हुआ है रामू काका। मैं मुन्ने को यहाँ इसलिए लाई थी कि उसकी जिंदगी आराम से गुजर जाए, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तुम लोग मुझको ही बहू समझ बैठोगे। और इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। ऐसा गजब न करना बेटी, तुम मुन्ने की खुशी चाहती हो ना? वो इस घर के बाहर नहीं मिल सकती और तुम्हारे बिना इस घर में नहीं मिल सकती। मगर मैं नहीं चाहती कि आप लोग मुझे इस घर की बहू कहें। अच्छा, दीवान साहब को समझा दूंगा, आज से कोई तुम्हें बहू नहीं कहेगा, मगर बेटी तो कह सकते हैं ना? मुन्ना, ओ मुन्ना। जाओ, दीवान साहब मुन्ने को बुला रहे हैं। जाओ जाओ बेटी, जाओ जाओ। बहू रानी मुझे ही धोखा देना चाहती हैं। सांप की आंखें हैं मेरी, जिसे एक बार देख लो फोटो उतर जाती ना। हेलो हेलो डॉक्टर साहब। जानते हो कल तुम्हारी पट्टी खुलने वाली है? हाँ डॉक्टर। अच्छा ये बताओ कि रोशनी वापस आने पर पहली चीज क्या देखना चाहोगे? मुझे मेरी सीमा दिखा दो डॉक्टर, मैं आपको यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन अशोक, तुम तो जानते हो कि हमारा काम है कि मरते हुए को बचाएं, मरे हुए को तो जिंदा नहीं कर सकते। तो फिर मैं आंखें लेकर क्या करूंगा डॉक्टर? मुझे अंधा ही रहने दीजिए। ये बात है, अच्छी बात। तो हम तुम्हारी सीमा को भी तुम्हें दिखा देंगे। सच सच डॉक्टर साहब? तुम्हारी बीवी बच्चे के साथ तुम्हारे पिताजी के पास पहुंच गई और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें घर बुलाया। तो फिर ये पट्टी अभी खोल दो डॉक्टर साहब। क्या कर रहे हो? ये पट्टी कल खुलेगी और उसके बाद तुम घर जा सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर
बहुत बहुत शुक्रिया। मालिक, छोटे सरकार आ गए। मालिक, मालिक, छोटे सरकार आ गए। छोटे सरकार आ गए। मालिक। अशोक, जाओ बेटा, जाओ ऊपर जाओ, तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा। जाओ। राम राम छोटे रामू काका, कैसे हो? अब क्या पूछना, आपके आने से तो जैसे नई जान आ गई है मुझमें। जाइए, बहू रानी इंतजार कर रही है। राम लगन, अब देखता हूँ मुन्ने की माँ इज्जत की बहू बनने से कैसे इनकार करती है। कौन है? अरे उमा, तुम्हारी दीदी कहाँ है? अरे दीदी, दीदी, क्या दीदी को पता चल गया? वो भी आई है आपके साथ? तुम्हारी दीदी यहाँ नहीं है, मगर वो रामू काका तो कह रहा था बहू रानी ऊपर बैठी इंतजार कर रही है। कहीं ये लोग तुम्हें तो... इसी का तो रोना है। मेरे लाख समझाने पर भी ये लोग मुझको ही इस घर की बहू समझते हैं। मगर क्यों? क्योंकि मुन्ना मुझे माँ कहता है। अब आप आ गए हैं, मेहरबानी करके दीवान साहब को समझा दीजिए कि मैं आपकी बहू नहीं हूँ। मगर जीजा जी, आप इतने दिन तक थे कहाँ? ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले पिताजी से मिल लूं। पिताजी, आपको एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। आप जिसे अपने घर की बहू समझ रहे हैं वो मेरी साली उमा है। क्या? जी हाँ, वो मेरी बहू नहीं है। और तुम्हारी बहू? उस बेचारी ने तो इस घर में उजाला करने के लिए अपने आप को जला डाला। तुम्हारा मतलब वो मर चुकी है? जी हाँ। तो फिर मुन्ना किसका बच्चा है? आपके बदनसीब बेटे का। लेकिन वो तो उमा कहता है। इसलिए कि मैं उमा को उमा कहकर चिढ़ाता हूँ पिताजी। बेटी, इनसे मिलो, ये हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं। आज बहुत दिनों के बाद दीवान साहब को खुश देखा है। खुश क्यों ना हो, पोता और बहू जो घर में आ गए हैं। जी जी, आप लोगों की दुआ है। हालात का तकाजा यही है कि तुम्हें उमा को अपनी बहू बना लेना चाहिए। ये नामुमकिन है। और ये भी नामुमकिन है कि मेरे जीते जी उमा किसी दूसरे घर की बहू बने और फिर दुनिया ये कहे कि दीवान जिया लाल के बेटे की बहू भाग गई। मालूम होता है दौलत फिर अपनी जिद पर उतर आई है और मेरे लिए फिर इस घर को छोड़ने की सिवा कोई चारा नहीं। अगर तुम्हें जाना ही है तो तुम्हें अपने बाप की लाश पर से जाना होगा। हम बेइज्जती की जिंदगी से मर जाना बेहतर समझते हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? जो अशोक नहीं चाहता। अशोक अपने बाप के एक इशारे पर जान दे सकता है, मगर इंसानियत से नहीं गिर सकता। कुछ भी समझो, अगर अपने बाप को जिंदा रखना चाहते हो तो मेरे जीते जी उमा दुनिया की नजरों में इस घर की बहू बनकर रहेगी। और मेरे मरने के बाद मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं कि इस खानदान की इज्जत के जनाजे को अपने कंधों पर उठाकर भी तुम अपना सर ऊंचा कर सकते हो। मेरी बहन के खानदान की इज्जत का जनाजा उठने से पहले उमा की जिंदगी कफन में निपट जाएगी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है दीवान साहब। उमा? उमा नहीं, बहू कहो। सिर्फ दुनिया के सामने। उमा, तुम जानती हो इस छोटी इज्जत के लिए कितनी बड़ी कीमत चुका रही हो। मैं कीमत नहीं चुका रही, बल्कि एक बहन का फर्ज अदा कर रही हूँ। सुंदरी, माँ जी, मैं बलराज की शादी करना चाहती हूँ। लेके और पूछ-पूछ फौरन कर डालिए माँ जी। मगर मुझे सुंदरी जैसी बहू चाहिए। माँ जी, ऐसा ना कहिए। मैं तो अभागन हूँ। डॉक्टर साहब के लिए कोई सुंदर और भाग्यवान लड़की होनी चाहिए। मेरी नजर में सुंदरी से ज्यादा भाग्यवान कोई नहीं। माँ जी, राम लगन। जी मालिक। ये छोटे सरकार का निमंत्रण पत्र है, जाओ उन्हें दे दो। अच्छा। तुम ये हवेली छोड़कर चले जाओ।
किशोर के पास। मैं नहीं चाहता पिताजी की वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। छोटा सरकार, आपका निमंत्रण पत्र। किसका है? डॉक्टर साहब का है, वही डॉक्टर जिन्होंने मुझे आंखें दी हैं। और शादी भी उसी नर्स से हो रही है जिसने मेरी बहुत सेवा की है। तब तो आप जरूर जाइए। कह रही हो? हाँ माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। समझी, शादी से पहले अक्सर हर लड़की का मन घबराता है। ये कोई नई बात नहीं, मगर तू चिंता न कर। थोड़ी देर में हम दुर्गा देवी के दर्शनों को जाने वाले हैं। वहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करेगी, सब ठीक हो जाएगा। लड़कियों, सुंदरी को जल्दी तैयार करो। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। दीदी, दीदी। क्या मुन्ने? मुझे छोड़ दो। डैडी की डैडी, मेरी दीदी मुझे बुला रही है। नहीं मुन्ना, तुम्हारी दीदी मर चुकी है। नहीं, मेरी दीदी जिंदा है। हेलो, कौन जीजा जी? क्या दीदी मिल गई? दीदी जिंदा है जीजा जी? अरे आप यही लेके आ रहे हैं? अब जल्दी से ले आइए जीजा जी, जल्दी से। हम दीवान साहब को खबर करते हैं। हाँ जल्दी ले आइए। हाँ मेरी दीदी मिल गई, मेरी दीदी जिंदा है। मेरी दीदी जिंदा है, दीवान साहब मेरी दीदी जिंदा है। क्या? अभी अभी जीजा जी का फोन आया था, वो मेरी दीदी को लेकर यहीं आ रहे हैं। आप जल्दी से तैयार हो जाइए दीवान साहब, उनके स्वागत के लिए। राम काका, अरे क्या बात क्या है? अरे बोलो तो सही। मेरी दीदी जिंदा है। हमारे छोटे सरकार उन्हें लेके यहाँ आ रहे हैं। हाँ जिंदा है, इस घर की बहू रानी। हाँ, हवेली की इस घर की बहू रानी जिंदा है। मुन्ना कहाँ? मुन्ना, 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 तेरी दीदी मिल गई बेटी, तेरी दीदी मिल गई। कहाँ है मेरी दीदी? तेरे डैडी दीदी को लेके आ गए हैं। तू जल्दी से मुँह धो ले, मैं तेरे कपड़े ले आती हूँ। हाँ? मुबारक हो सरकार, इस घर की असली बहू रानी आ रही है। आपको खुशी नहीं हुई मालिक? खुशी तो हुई, मगर मुन्ने के जन्मदिन पर हमने भरी सभा में कहा था कि उमा इस घर की बहू है, और अब किस मुंह से कहूं कि उमा इस घर की बहू नहीं कोई और है। सच बात कहने में काहे का डर सरकार? मगर ये सच उमा की बहन के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। हम मुन्ने की सालगिरह पर भरी सभा में कह चुके हैं कि उमा इस घर की बहू है। अब किस मुंह से कहें कि उमा इस घर की बहू नहीं बल्कि कोई और है। उमा, अगर तू चाहे तो इस हवेली की इज्जत बच सकती है, और जीती दी बिना किसी बदनामी के इस घर में रह सकती है। क्यों हो गया मालिक? राम लगन, मेरी तो अकल काम नहीं करती। मैंने ही उमा को जबरदस्ती इस घर की बहू कहलाने के लिए मजबूर किया था। दीदी डैडी आ गए, दीदी डैडी आ गए। चलिए मालिक, बहुरानी का स्वागत कीजिए, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। राम लगन, अब तो जी चाहता है जहर खा के मर जाओ। दीवान साहब, अब आपको जहर खाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी दीवान साहब।
उमा, उमा, जहर, ये तुमने क्या किया बेटी? दीवान साहब, मेरी फिक्र न कीजिए, जाके अपनी बहू का स्वागत कीजिए दीवान साहब। उमा, छोटे सरकार, उमा बेटी ने सरकार जल्दी आइए सरकार। इससे इनकार करेगा। माँ, ये क्या हो गया देखो माँ। रामू काका, माँ ने क्यों जहर खा लिया? जहर नहीं खाया, वो वैसे ही तबीयत खराब हो गई बेटे। तो फिर मेरे को माँ के पास क्यों नहीं जाना देते? हाँ, जाने देंगे। चलो पहले डॉक्टर को खबर कराएं। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत हो हमारी? ठीक हो जाएगी ना? मुझे कुछ उम्मीद नजर नहीं आती। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा न कहिए डॉक्टर साहब। उमा को किसी भी तरह अच्छा कर दीजिए। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। तू चाहे तो जीवन दे दे, चाहे तो पल में जीवन ले ले। तू चाहे तो जीवन दे दे, चाहे तो पल में जीवन ले ले। जन्म मरण सब हाथ में तेरे, हे शक्ति हे माता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। उमा, दीदी। किशोर, बेटा किशोर। किशोर, किशोर। धन्य हो दुर्गा माँ, जिसने तुझे नया जीवन दे दिया है। मगर तुझे ये क्या सूझी थी? अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। कौन हो तुम? उमा का जीवन साथी। जोगी होते हुए तुम ऐसी बात करते हो, शर्म नहीं आती? प्यार के रोगी को कभी कभी जोगी भी बनना पड़ता है। आप बकते हो। पिताजी, यही तो है किशोर बाबू, जिनका उमा के साथ गठबंधन होने वाला है। प्रणाम करो पिताजी को। ये तो कहा गंगा मैया की जय।